शिव केला सा देवी देवता हिमल कटा हो. भुरु भुरु जाऊं है को डंकनते सुल डंकनते सुल बाजे मुरली तुल तुल बाजे मुरली तुल तुल हवा चली रे सुल हवा चली रे सुल भुरु भुरु जाऊं है को जांगन फेंके शिव केला सा देवी देवता हिमल कटा हो. जांगन फेंके शिव केला सा देवी देवता हिमल कटा शिव कोड़ा मारू बाजो. नमस्कार YouTube परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में. तो खूबसूरत वादियों के बीच में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है. तो पहले तो आज लोकेशन क्या होने वाली है, कहाँ हम जाने वाले हैं, फिर से नया लोकेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं. बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है. बने रहिए और देखते रहिए यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद. कहीं से कहीं तक पहुंचने के लिए आपके परिवार में भी एक जैसा पागलपन होना ज़रूरी है. यानी ज़रूरी है तुम्हारे जैसा ही अगले का भी फील करना कि चलो पहाड़ों पे चलते हैं और कुछ और दूर साथ चलते हैं. परिवार का मतलब यही तो होता है, आपस में मिलने वाले छोटे छोटे पल और उनके साथ बना देने वाली एक यादगार कहानी. आज निकल पड़ी हूँ फिर से पहाड़ों में कुछ नई यादें बटोरने और कुछ नया एक्सप्लोर करने. मैं हूँ गैरसैंड में और अभी रास्ते में हम रुके हुए हैं थोड़ा सा नाश्ता चाय पानी के लिए. कम से कम इसलिए तो चलो ना. हाँ जाओ जाओ चलो. अरे गजब क्या फ्लो है यार. मामी फ्लो है यार नदी में. नहीं पायल क्या दिखा हमें? नागराज. ओ माय गॉड. और नहाने जा रहे थे. हमने डिनाई कर दिया. गाइस देखिए दो लोग, कोई काम नहीं है, बच्चे ने गाड़ी के छोड़ के नहीं जाई. देखो दिमाग में ना लोग कहते हैं बहुत सारा स्पेस है, बहुत कुछ स्टोर हो जाता है, पर मुझे लगता है दिमाग के स्टोरेज को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. दिमाग के स्टोरेज में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रखिए जो आपको सुकून देती हैं. तो रास्ते में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जैसे कि चाय, साथ में पी गई चाय, मैगी और कुछ ऐसे लम्हे जिनको आप कभी 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 नहीं भूल सकते. यहाँ हमने करी अपनी गाड़ी पार्क और हम हैं कौन सी लोकेशन पे बच्चों तुम बताओ. हम लोग हैं अभी हम लोग हैं गैरसैंड से 17 किलोमीटर दूर. 12 किलोमीटर दूर. 17. यू पीपल एक्साइटेड? Super excited. वैसे एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ एनी ट्रिप इज पहाड़ों की मैगी. पहाड़ एंड मैगी always together. मामा टेस्ट करें. लंबाई ना पे नूडल्स की. मामी एकदम जग के पीछे छुप के मैगी खाते हुए. बीच की एक सराख से मैंने ले लिया लेकिन करते हुए. देखो यार स्वाद सिर्फ मैगी में तो नहीं होता, बातों में भी होता है जो रास्तों में होती हैं. और हाँ लगे हुए हर वो पुराने आशिकी वाले गाने तुम्हें एक अलग ही जोन और वाइब में ले जाते हैं. वैसे पहाड़ों का सफ़र हमेशा उल्टियों करता हुआ नहीं होता. I mean, हाँ लोगों को मोशन सिकनेस होती है, लेकिन जब एक बार तुम इससे ओवरकम कर लेते हो ना तब तुम्हें असली पहाड़ सुंदर दिखते हैं. जो पानी यहाँ से गिर रहा है वो भी साफ दिख रहा है भाई मुझे. वो भी कितना क्लीन है. व्यू देखो आप, बाहर का व्यू देखो, वैली देखो, व्यू देखो. वाओ. एंड जस्ट सी द ग्रीनरी. खिली हुई कॉर्पोरेट मजदूर इन पहाड़. Please, I also want to do something like this. And the subject teacher. वाओ यार क्या सीन है.
ये दोनों के दोनों तीनों यहाँ से नीचे जा कर के गाड़ी धुलने में लगे पड़े। और आप व्यू देखो गाइस, एक बार आप व्यू पे फोकस करो, क्या व्यू है। ऊपर वहाँ पे बादल ऐसे लग रहा है कि चल रहे हैं, इतना बढ़िया दिख रहा है। ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, एकदम बिल्कुल ग्रीनरी ही ग्रीनरी से। एक बार बारिश होकर के गई है, उस टाइम तो मैं सो गई थी, बहुत ही ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी और थक भी गई थी। सुबह 3-4 बजे के जागे हुए हैं हम लोग। वेरी ब्यूटीफुल। फिर से बूंदें पड़ना शुरू हो गई हैं और यहाँ से ये रोड दिख रही है, इसी रोड से हम लोग आए हैं पूरा। और देखो आप वहाँ पे पानी में नीचे ना पूरा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। लेकिन व्यूज़ गाइस क्या व्यू है, व्यूज़ तो सुपर्ब। वहाँ पे भी देखो, वहाँ पे वो ऐसा लग रहा है बादल चल रहे हैं। रेडी मामा, तुम तो एकदम शू वू पहन करके एकदम फिट फटांग हुए हो, क्या बात है। मैंने कहाँ रह गया मामा का भी गोल, अब तो पिचक गया है थोड़ा, एक हफ्ते में अंदर चला गया। अच्छा सच बताना, बेफिक्र बिंदास रोड पे टहले हो कभी? हाँ मतलब जनरल गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं और ऐसी रोड पे हम सब निकल पड़ते हैं, लेकिन ये पहाड़ी रास्ते, बगल में आपको दूर दूर तक आसमान दिख रहा है और एक पल को अगर दूर से देखो तो ऐसा इल्यूजन होता है जैसे बादलों में चल रहे हों। तो गैरसैंण की सड़कें हमें कुछ ऐसा ही एहसास कराती हैं। निकल पड़े हैं हम लोग थोड़ी देर इवनिंग वॉक करने के लिए, और वॉक करते करते पता चला कि 4 किलोमीटर जाने वाले हैं। क्या देखने के लिए? विधानसभा क्षेत्र। तो सच कहूँ तो स्कूल में दिन भर चलती हूँ, दिन भर चलती रहती हूँ, एक के बाद एक बैक टू बैक क्लासेस लगी रहती हैं, शायद ही बैठने का मौका मिलता है। लेकिन 4 किलोमीटर लगातार ऐसे चलना, कसम से पैर जवाब दे जाते हैं। लेकिन ये भी अपने आप में एक अलग एहसास है, क्योंकि उस रास्ते में सभी अपनी थकान को छुपाने के लिए अपने जीवन के कुछ कुछ नए नए अनुभव शेयर करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मन में कहीं एक लालसा भी रहती है कि चलो कुछ नया शूट कर लेंगे, एक व्लॉग बना लेंगे। तो जितने व्लॉगर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, कमेंट करना, क्या तुम भी ऐसे ही सोचते हो जैसा मैं सोच रही हूँ? देखो झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ व्लॉग पे एक भी लाइक आता है या एक भी कमेंट आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि किसी नए इंसान ने हमारा व्लॉग देखा। सच कहूँ तो अपनों से ज़्यादा सपोर्टिव हमेशा दूसरे लोग होते हैं, वो जो तुम्हें कहीं दूर दूर तक नहीं जानते, सिर्फ तुम्हारे व्लॉग के थ्रू तुमसे कनेक्टेड होते हैं। जो तुम्हें जानते हैं वो नज़र पूरी रखते हैं लेकिन लाइक कभी नहीं करते। तो ये एक सदियों से चली आ रही परंपरा है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या सोचते हैं लोग कि उनके एक लाइक से या उनके मैसेज या कमेंट ना करने से या सब्सक्राइब ना करने से क्या किसी का जज्बा रुक सकता है? नहीं रुक सकता भाई। हम पहाड़ी हैं, पहाड़ों की ज़िंदगी आसान नहीं है। वैसे ही यहाँ के लोग भी जितने सरल दिखते हैं, उनकी जीने की जिजीविशा, किसी चीज़ के प्रति भागने का प्यार बहुत बहुत ज़्यादा अगाध है और जटिल है। आज यहाँ आने के बाद ऐसा लगा जैसे आसमानों में चल रही हूँ, सामने से चिड़िया मेरे बगल में उड़ रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ज़रा मैन टू मैन टॉक हुई है। कितना खूबसूरत है ना, आप सामने से देख सकते हैं, बादल उड़ रहे हैं, मौसम ठंडा है। मुझे कभी कभी एहसास हो रहा है कि मैं सच में जुलाई में हूँ। हमेशा जुलाई मैंने तो ऐसे देखी है, पसीनों से भरी हुई। और हाँ, चलते चलते थोड़ा बहुत पसीना आया, लेकिन ऊंचाई पे पहुँचने के बाद एहसास हुआ कि बादलों के पार क्या होगा, क्या हो सकता है। आप देख रहे हो ये जो ट्रेल आपको दिख रही है, इसके आगे भी ऐसे गोल गोल ट्रेल बनी हुई है, लेकिन इसको देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे आगे सिर्फ आसमान है और हम सब आसमान में चले जाएंगे। इतना गोल पत्थर, ये है भीमशिला का बच्चा। कंचा बच्चा ये भीमशिला थी, उसने बच्चा दिया है। everyone एस्थेटिक बिगड़ गए भाई खड़े खड़े। तो हम लोग हैं इस समय भराड़ी सैंड में और आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत वेदर है। आप पीछे देखो, पानी बरस के गया, उस टाइम मैं सो रही थी, मैंने मिस कर दिया, लेकिन अभी आप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, वो बादल वहां चल रहे हैं। कैमरामैन फोकस कीजिए प्लीज। कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे करके जा रहे हैं, ऐसे बादल पूरा उड़ रहा है। और हल्द्वानी बाय गॉड तप रहा है, इतना ज्यादा गर्म है हल्द्वानी में। आई विश
कि ऐसा वेदर हमें वहाँ पे भी देखने को मिले। ऑलरेडी मॉनसून बहुत लेट है। एक छोटी सी गुजारिश है, जब भी कहीं घूमने के लिए जाएं तो प्लीज़ अपने सिविक सेंस का पालन करें और थोड़ा सा चीज़ें गंदगी मत फैलाएं। दूसरों के लिए भी आप वैसी ही चीज़ें रखें जैसा आप देखना चाहते हैं। बने रहिए यूपी 32, ज़िंदगी जिंदाबाद। और ये देखो दोस्तों, ये है नाइट व्यू और कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ हम तैयार हैं चाय पीने के लिए, चाय की तैयारी करने के लिए, विथ लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ नमकीन। One thing I want to show you, ये जो